संगत जी, राधा स्वामी, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कभी कभी बिना किसी कारण के भीतर से नाम जपने की इच्छा होने लगती है? ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें अपने पास बुला रही हो। यही वह क्षण होता है जब सद्गुरु की कृपा आत्मा को अपनी ओर खींच रही होती है। क्योंकि सच्चाई यह है कि हम सद्गुरु तक अपनी बुद्धि से नहीं पहुंचते, बल्कि उनकी दया हमें उनके चरणों तक ले आती है। संगत जी, नाम केवल शब्द नहीं है। नाम वह डोर है जो आत्मा को उसके वास्तविक घर से जोड़ती है। जब यह डोर मजबूत होने लगती है, तब संसार की अनेक परेशानियां पहले जैसी भारी नहीं लगती। परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। बाबा जी बार बार समझाते हैं कि सुमिरन किसी एक निश्चित समय तक सीमित नहीं होना चाहिए। यदि हम केवल आधा घंटा बैठकर नाम लें और फिर पूरे दिन संसार की चिंताओं में डूबे रहें, तो मन को स्थिर होने में कठिनाई होगी। लेकिन यदि हर काम के साथ भीतर ही भीतर नाम चलता रहे, तो वही नाम धीरे धीरे हमारी सांसों का साथी बन जाता है। सबसे बड़ी विरासत है जो हम उन्हें दे सकते हैं। याद रखिए, सद्गुरु हमारे शब्द नहीं, हमारे भाव देखते हैं। यदि प्रेम सच्चा है तो छोटा सा सुमिरन भी अनमोल है, और यदि मन संसार में ही भटकता रहे तो केवल होठों का जप पर्याप्त नहीं होता। धीरे धीरे ऐसा समय भी आता है जब नाम बिना प्रयास के चलने लगता है। जैसे सांस अपने आप चलती है, वैसे ही भीतर नाम की धारा बहने लगती है। यही साधना की सुंदर अवस्था है। इसी अवस्था में मन हल्का होता है, आत्मा प्रसन्न होती है और जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है। संगत जी, इस संसार की हर वस्तु एक दिन छूट जाएगी। धन, पद, प्रतिष्ठा और शरीर भी यही रह जाएगा। यदि कुछ हमारे साथ जाएगा तो वह केवल हमारे कर्म, हमारी भक्ति और नाम की कमाई होगी। इसलिए आज से ही निश्चय कीजिए कि हर दिन कुछ समय बैठकर भजन सुमिरन अवश्य करेंगे, और पूरे दिन जहां भी अवसर मिले प्रेम से नाम का स्मरण करते रहेंगे। यही छोटी सी शुरुआत एक दिन महान परिवर्तन का कारण बनती है। यही परिवर्तन आत्मा को उसके वास्तविक घर की ओर ले जाता है। यही सद्गुरु की कृपा का मार्ग है, और यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। संगत जी, सुमिरन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें अकेला महसूस नहीं होने देता। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, भीतर से एक विश्वास बना रहता है कि सद्गुरु हमारे साथ है। यही विश्वास सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। यदि आप घर का काम कर रहे हैं, तब भी नाम याद रखिए। यदि सफर कर रहे हैं, तब भी नाम याद रखिए। यदि कार्यालय में काम कर रहे हैं, तब भी भीतर ही भीतर नाम चलता रहे। धीरे धीरे यह अभ्यास आदत बन जाएगा, फिर आदत स्वभाव बन जाएगी। संगत जी, बच्चे हमारी बातों से कम और हमारे व्यवहार से अधिक सीखते हैं। यदि वे हमें हर परिस्थिति में शांत, प्रेमपूर्ण और नाम में जुड़े हुए देखेंगे, तो उनके जीवन में भी आध्यात्मिक संस्कार अपने आप उतरने लगेंगे। वही नाम धीरे धीरे हमारी सांसों का साथी बन जाता है। कल्पना कीजिए कि एक किसान प्रतिदिन अपने खेत की देखभाल करता है। वह एक ही दिन में फल की आशा नहीं करता। उसे विश्वास होता है कि निरंतर परिश्रम एक दिन अवश्य फल देगा। ठीक उसी प्रकार हर बार किया गया सुमिरन हमारी आत्मा के खेत में एक दिव्य बीज बोता है। समय आने पर वही बीज शांति, प्रेम और आनंद के रूप में फल देता है। संगत जी, चलते फिरते किया गया सुमिरन मन को धीरे धीरे बदलना शुरू कर देता है। पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता था, अब मन शांत रहने लगता है। पहले हर बात में शिकायत दिखाई देती थी, अब हर परिस्थिति में प्रभु की इच्छा दिखाई देने लगती है। पहले दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या होती थी, अब उनके लिए भी शुभकामना निकलती है।
यही नाम की वास्तविक कमाई है। जब कोई व्यक्ति निरंतर सुमिरन करता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देती है। लोग कारण नहीं समझ पाते, लेकिन उसकी उपस्थिति में सुकून अनुभव करते हैं, क्योंकि जहां नाम बसता है वहां प्रेम, करुणा और विनम्रता अपने आप आ जाती है।